सास संग जी बड़े प्यार से कहना जी धनंकार। परमात्मा को हम जहाँ पर भी शामिल करते जाएंगे हमारी मुश्किलें दूर होती जाएंगी, समस्याएं हल होती जाएंगी, सुख मिलना शुरू हो जाएगा, जीवन में शांति आ जाएगी, हमारी नीच भावनाएं, द्वेष की भावनाएं समाप्त हो जाएंगी। आज संसार को विनाश से बचाने के लिए यह आवश्यक है कि हम ऐसे रास्ते निकालें जिससे भौतिक शक्तियों पर आध्यात्म का नियंत्रण हो। प्रत्येक कार्य में परमात्मा को हाजिर नाजिर समझकर शामिल करें। इसी पर एक कहानी है कि एक रेगिस्तान इलाके में एक बुजुर्ग रहा करता था। उसकी कई पीढ़ियां वहां पर रहती आ रही थी। उसका समय समाप्त होने वाला था। जब उसको महसूस हुआ कि अब मैं ज़्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रहूँगा, मेरी मृत्यु करीब आ गई है, तो उसने अपने एक मित्र को पास बुलाया और कहा, मैं तो अब इस संसार से कूच करने वाला हूँ। तुम ऐसा करना कि मेरे जाने के बाद मेरा जायदाद का बंटवारा कर देना। उसकी जायदाद में कुल 19 ऊँट थे। उसने कहा, इनको मेरे तीनों बेटों में इस प्रकार बांट देना जिससे बड़े बेटे को आधा हिस्सा, दूसरे बेटे को चौथा हिस्सा और तीसरे बेटे को 5वां हिस्सा मिले। थोड़ी दिनों के बाद उस इंसान का देहांत हो गया। उसका वह मित्र जब उसकी जायदाद को बांटने लगा तो 19 ऊँटों का आधा हिस्सा कैसे करे, उसको समझ में नहीं आ रहा था। यह समस्या बनती जा रही थी और वहाँ पर भीड़ भी जमा हो गई। समस्या सुलझ नहीं रही थी। इतने में वहाँ पर एक सज्जन अपने ऊँट पर आया और भीड़ देखकर रुक गया कि यह भीड़ लगी क्यों है। पूछने पर पता चला कि 19 ऊँटों को 3 बेटों में बांटने की समस्या है। जो बड़े बेटे को कुल आधा भाग, दूसरे को चौथाई भाग, तीसरे को 5वां भाग मिले। सबका दिमाग चकरा रहा था, कोई हल नहीं मिल रहा था। अपनी ऊँट पर बैठा हुआ आदमी बोला, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इस समस्या को हल करूं। उसकी बात सुनकर सब खुश हो गए और सब ने प्रार्थना की कि आप यह फैसला कर दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। उस आदमी ने ऊँट से नीचे उतरकर अपना भी ऊँट उन 19 ऊँटों में मिला दिया और सबको एक लाइन से खड़ा कर दिया। पहले बेटे से पूछा, बतला आधा हिस्सा में तुझे कितने ऊँट मिलेंगे? वह बोला कि मुझे 10 ऊँट मिलेंगे। अब 20 ऊँटों के आधे यानी 10 ऊँट बड़े बेटे को दे दिए। दूसरे बेटे से पूछा, बतला चौथे हिस्से के तुझे कितने ऊँट मिलेंगे? वह बोला, मुझे 5 ऊँट मिलने चाहिए। उस आदमी ने कहा, तुम अपने 5 ऊँट ले जा। आखिर में तीसरे बेटे से पूछा कि 5वें हिस्से में तुझे कितने ऊँट मिलने चाहिए? वह बोला, मुझे 4 ऊँट मिलने चाहिए। उसने कहा, तुम अपने 4 ऊँट ले जाओ। इस प्रकार 19 ऊँट 3 भाइयों को मिल गए और 20वां ऊँट उस सज्जन के पास रह गया। कहने का भाव, जो उस सज्जन ने अपना ऊँट शामिल किया वह न कम हुआ न ज़्यादा हुआ, उसका उतना उसके पास ही रहा और इतनी बड़ी समस्या
हल हो गई। परमात्मा को जब हम जहाँ पर भी शामिल करते जाएंगे, हमारी मुश्किलें दूर होती जाएंगी, समस्या हल होती जाएगी, हमारी नीच भावनाएं, द्वेष की भावनाएं समाप्त हो जाएंगी। आज संसार को विनाश से बचाने के लिए यह आवश्यक है कि हम कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे भौतिक शक्तियों पर आध्यात्म का नियंत्रण हो और प्रत्येक कार्य में परमात्मा को हाजिर नाजिर समझकर शामिल करें। महापुरुषों, संत समझाते हैं कि अगर इंसान परमात्मा इस निरंकार को बुलाकर भौतिक पदार्थों को ही अहमियत देता रहेगा तो कहीं न कहीं वह अवश्य लड़खड़ाएगा, कहीं न कहीं वह ज़रूर डगमगा जाएगा। जैसे एक मकान है, हम सभी जानते हैं कि मकान इंसानों के लिए बने हैं। अगर इसके उल्टा सोचना शुरू कर देंगे, अहमियत देना शुरू कर देंगे, यानी अगर हम मान लेंगे कि इंसान मकानों के लिए बने हैं, तो हमारी भूल होगी। जूते पाँव के लिए बने हैं, यह नहीं कि पाँव जूतों के लिए बने हैं। यह अहमियत देने का सवाल है कि हम सबसे ऊंचा दर्जा किसको देते हैं। हमें सबसे ऊंचा दर्जा, टॉप प्रायोरिटी इस निरंकार परमात्मा को देना है। इसकी जानकारी को, इसकी संभाल को ही देनी है। इसके बिना वातावरण शांत होना असंभव है। अगर भौतिक तरक्कियों के साथ परमात्मा की जानकारी जुड़ जाए, परमात्मा हमारे जीवन का अंग बन जाए, तो दुख, परेशानियां स्वयं दूर होती चली जाएंगी। साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, द निरंकार। महापुरुषों, आपको ये विचार कैसा लगा, आप हमें कमेंट कर करके ज़रूर बताएं। हमें बेहद खुशी होगी।